चलो, हेलो स्टूडेंट, आज मैं हाई स्कूल का चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स पार्ट, हाई स्कूल में साइंस, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों एक में ही। तो हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश। क्या? प्रकाश। पहला चैप्टर है प्रकाश, लाइट। क्या है? लाइट। पहला चैप्टर है प्रकाश। लेकिन सबसे पहले चीज तो हम ये समझ लें कि फिजिक्स की तौर और तरीके, फिजिक्स पढ़ते कैसे हैं। ये नहीं है कि आपको फिजिक्स है तो इसको बोलते हैं, बहुत बच्चे पढ़ते हैं क्या, परिभाषा रटने लगे या फॉर्मूला याद कर लिए। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक, दूसरे भाषा में आप समझ लो कि आपको ट्रिक जैसा आपको बताऊं क्या, जिससे आपको डिफिनेशन आप खुद बनाओगे, डिफिनेशन, और उसको अच्छा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हो, विस्तार में एक्सप्लेन भी कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा। आपको कोई 4 नंबर में क्वेश्चन दिया तो आप उसको 4 नंबर में एक्सप्लेन कर सकते हो, और 3 नंबर में दिया तो 3 नंबर में भी एक्सप्लेन कर सकते हो आसानी से। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स क्या होता है हमारे दैनिक जीवन में। लगभग में आप कोई भी वर्क कर रहे हो, चल रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, हर जगह फिजिक्स के बहुत सारे फॉर्मूले यूजिंग है आपके पास, जिसे हम लोग जान नहीं पाते बहुत सारी चीजें। एग्जाम्पल, जैसे आपने शतरंज खेला होगा या देखा होगा, खेलते हो, नहीं खेला होगा। शतरंज में क्या होता है, एक पार्टी अलग होती है, एक पार्टी अलग, जैसे पहले युद्ध होता था, ठीक है, शतरंज में होता। इसमें 8 लाइनें बनी होती है, जो भी है 8 लाइनें इधर, 8 लाइनें इधर, मतलब 4 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर, 8, ठीक है, 8 का होता है, 8 गुणे 8 का होता है। इसमें आपको बहुत सारे, इसमें घोड़ा है, हाथी है, वजीर है, राजा है, आप खेलना। जैसे अगर जो आप खेलना जानते हो तो नहीं जानते हो, तब सोचो आप, जब आप खेलना नहीं जानते थे तब कोई जब खेलता था तो आपको कैसा लगता था, ये यार क्या कर रहे हैं, इधर से उधर उठा रहे हैं, रख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता था ये है क्या। जब नहीं जानते थे तब। जब आप उसको खेलना सीख लिए तो आपको उसकी मेथड या तरीके आपको समझ में आ गई कि हम इसको कैसे खेलेंगे, घोड़ा कैसे चलता है, 2.5 कदम चलता है, ये ऊंट है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे काटता है। तब आप जब खेलना सीख जाते हो तो मतलब राजा को उस गेम में क्या करना, हराना रहता है। राजा मर गया तो सब आप जीत गए, अगले वाले पार्टी के राजा को आपने मार दिया तो आप जीत गए, चाहे सारी सेना बची रहे। तो जब उसको आप रूल आप उसको पढ़ लिए, देख लिए, तो आप आसानी से क्या करिए, आसानी से आप खेलना स्टार्ट कर दिए, और आपके माइंड में नए नए तरीके आते, कैसे राजा को मारा जाए, तरीके क्या लेके जाए, किसको किससे घेरे, किसको उसको मारते हैं और हम विनर होते हैं, ठीक है। तो क्या है, जब आप नहीं जानते थे, जब आप नहीं जानते तो आप सोचते थे इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है इसमें, ये इधर से उधर उठा के रख दे, उसको उधर, कोई गिट्टी उठा के नीचे कर रहा है, कोई फिर रख रहा है, तो समझ नहीं आ रहा। जब उसके आप रूल समझ लिए, उसको फॉलो किए, तो आप आसानी से सीख गए, फिर आप जीतने भी लगे। तो सेम है फिजिक्स या मैथ या कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप फिजिक्स के रूल्स नहीं जानोगे, ठीक है, फिजिक्स में क्या हो रहा है, फिजिक्स में मतलब क्या, आपके दैनिक जीवन में पेड़ गिर रहा है, पेड़ कट रहा है, और कैसे क्रिया होता है, कैसे ऑक्सीजन मिलता है, कैसे सारी चीजें जब तक आप पढ़ोगे नहीं, किसी पत्थर को फेंकते हैं पानी में डूब जाता है, जबकि एक प्लास्टिक को फेंकेंगे तो नहीं डूबता है, पॉलीथीन उड़ती है, पतंग उड़ती है, हम लोग नहीं उड़ते हैं, ठीक है, एरोप्लेन उड़ती है बट कार नहीं उड़ती, ठीक है।
ये जब रूल्स आप पढ़ लोगे तो आप प्रकृति को जब खेलना सीख लोगे तो आप प्रकृति के बारे में खेलोगे। अरे खेलता कौन है? साइंटिस्ट। वो रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या है, अपने तरह उसी रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं उसको। ठीक है? जब उसको फॉलो करते हैं, अगर जब कोई अच्छी चीज बना ली तो एक चीज की आविष्कारक हो गए। तो क्या है? रूल्स। और बोलते हैं ना, ये लड़का पढ़ने में तेज है, ये लड़का बहुत तेज है, ये लड़का कमजोर है। देखो तेज और कुछ नहीं होता, आईक्यू होती है इंसान की। क्या होती है? आईक्यू। इंसान की आईक्यू होती है। जब देखते हो उसको तो इंसान की क्या होती है? आईक्यू होती है। हर इंसान की जो माइंड होती है अजीबो, मतलब सबकी सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। आपको पता है इस धरती पे सबसे अधिक माइंडेड इंसान कौन है? जानते हो? अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम है? अल्बर्ट आइंस्टीन। और उसकी हिस्ट्री से अगर सुनोगे ना तो ये कहाँ की भैया हो गई। तो उनके पिताजी डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर। वो जब पढ़ते थे हाई स्कूल 9th 12th में तो फिर टीचर घर पे आके बोलते थे ना, आपका एकदम बर्बाद है, कुछ इसको आता नहीं है, सब बेकार है, कुछ नहीं यार इसको, वो सब में फेल हो जाता है। तो ऐसे से बहुत सारी जब घटनाएं हुई तो उसको फीलिंग हुआ कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, बहुत बेहतरी हो। अब एक और मजे की बात बताऊं, जब ये साइंटिस्ट हो गए उसके बाद की बात बता रहा हूं। एक बार एक ट्रेन से सफर कर रहे थे, टीटी आया, बोला टिकट, तो शायद इनका टिकट खो गया उसी ट्रेन में। तो ढूंढने लगे, नहीं मिला। तो बोला कि हाँ सर मैं जानता हूँ आप टिकट लिए होंगे। भाई वैसे इतने बड़े साइंटिस्ट है तो वैसे भी टिकट नहीं भी लिया होगा तो भी कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है? तो ढूंढने लगे, वो चला गया टीटी वाला। फिर दोबारा टीटी वाला आया तो फिर भी ढूंढ ही रहे थे, फिर भी मजे की बात क्या, यहाँ से फिर भी ढूंढ ही रहे थे। लेकिन जब बाद में ये बोला कि सर आप, मैं जानता हूँ आपके पास टिकट है, कहीं बात टिकट की नहीं है, बात इसकी है उसमें लिखा था मुझे जाना कहाँ। क्या बात इसकी है कि उस टिकट में लिखा था कि मुझे जाना कहाँ। इतनी उनकी सोचने की क्षमता तो ज्यादा थी लेकिन उनकी कोई चीज याद नहीं होती। जब वो सुबह लेटरिंग करते थे ना तो लेटरिंग में अपना लिख लेते थे कुछ चीजें कि आज आपको ये पढ़ना ये पढ़ना, उसी पे दीवार में लिख देते थे। और आज इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि आधुनिक विज्ञान के पिता माने जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। और ऐसे नाम है न्यूटन का। न्यूटन ने बहुत सारे, आप देखोगे पूरे फिजिक्स में कुछ मात्र न्यूटन। ठीक है? एमकेएस सीजीएस दो पद्धति होती है, एमकेएस सीजीएस दो पद्धति होती है। एमकेएस में इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और सीजीएस में डाइन। सीजीएस में दो पद्धति होती है, मान लीजिए सेंटीमीटर मीटर होता है वैसे, एक एमकेएस है एक सीजीएस। जैसे एमकेएस में न्यूटन और सीजीएस में डाइन, इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है? इनकी पत्नी का नाम था, उसी पे ये डाइन नाम रख दिया। चलिए अब बात है आधुनिक विज्ञान के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन, और जबकि भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन। तो उन्होंने बहुत सारे नियमों की खोज किए। आज उनकी ही देन है जो हम अच्छे अच्छे कार, मोटरसाइकिल इस पे सब पे घूम रहे होंगे ना। और भी साइंटिस्ट का योगदान है लेकिन उनका ज्यादा योगदान। दूसरा स्टार्ट हो गया क्या? सुनो, तो क्या बताया कि न्यूटन अंकल जो थे वो पूरे भौतिक विज्ञान के पिता माने जाते हैं। लेकिन जो आधुनिक विज्ञान है, आज आइंस्टीन की ही देन है कि दूसरे ग्रह पे चले जा रहे हैं सब लोग। वैसे तो बहुत सारे आर्यभट्ट हैं जिन्होंने जीरो की खोज की, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज भारत की। ठीक है? तो आज जो दूसरे ग्रह पे जाने में सक्षम है ना, इसी कारण देखो ये गोला होता है। क्या होता है? गोला।
क्या होता है? आप देखो तो बाइक की पहिए हर चीज की कितना गोला होता है। इसकी जो परिधि होती है ना, इसका सूत्र होता है 2 पाई। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, ठीक है। इंग्लिश में इसको पेरीमीटर बोलते हैं, हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं। क्या इसका फॉर्मूला हो, ये जो पाई की खोज है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पाई की खोज जो इन्होंने की, तो ये पाई की जो खोज हुई, अगर जो नहीं होती ना तो शायद अच्छे से एकदम पेवर गोल, जो हर चीज गोल होती है ना, हम माप नहीं पाते। प्रति मतलब इसकी लंबाई, ठीक है, ये कितना लंबा है पूरा गोला। अच्छा, गोला और वृत्त दो चीज होती है। एक सर्किल होता है, इसको वृत्त बोलते हैं, एक स्फेयर होता है, इसको गोला बोलते हैं। बहुत ही फर्क है दोनों में। क्या फर्क है बोलो? 3D तो होता है, 3D दोनों होता है। 3D क्या होती है? 3D मैच। जैसे आप इस मार्कर को देख रहे हो 3D मैच, तो हम इसको जब देखते हैं तो ये हमको पूरा चीज हमें लग रहा है ना, रियल वाला फीलिंग आ रहा है, पूरा चारों तरफ से दिख रहा है, 3D दिख रहा है। अब इसकी फिगर यहाँ पे बना दें तो 2D आ जाएगा। क्या आएगा? 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो 3D भी इसका मतलब कि ये आपको पिक्चर रियल वाली फीलिंग आ रही है, और यहाँ पे जब इसकी फिगर बना देंगे तो 2D हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं, देखो गोला जो होता है, जैसे आपने कांच देखिए, बॉल देखिए, वो पूरा गोल होता है। आपको मैथ में मिलेगा, साइंस में मिलेगा, ठीक है। पूरा जो गोल होता है वो गोला होता है। क्या होता है? गोला होता है। और जो केवल गोल, जैसे साइकिल का पहिया, बाइक का पहिया, गोल तो है लेकिन पूरा गोल नहीं है, वो वृत्त है, चूड़ी है, और बहुत सारी चीजें गोल है, रिंग है, और ये, ठीक है, जो पहनते हैं कड़ा, रिंग ही इसको भी बोलते हैं। तो ये सब गोल तो है लेकिन पूरा नहीं है। लेकिन बॉल को देखो तो चारों तरफ से गोल है, तो जो चारों तरफ से गोल हो वो गोला है, इसको स्फेयर बोलते हैं। और जो केवल गोल सा दिखे, जैसे सिक्का हो गया, पहिया हो गया, वो आपका वृत्त, सर्किल। क्या है? सर्किल। अच्छा, फिर आते हैं, तो आपने सुना क्या? आइंस्टीन सर के बारे में और न्यूटन सर के बारे में। तो अब ये क्या थे, हाई स्कूल में फेल हुए थे, इन्होंने फिर उसके बाद ये पढ़ने के लिए निकले। सबसे पहले शायद ITI की, नहीं ITI पॉलिटेक्निक की ITI की, फिर इन्होंने इंटर के बाद पॉलिटेक्निक की ITI की, उसके बाद वहाँ पे शिक्षा की। फिर इनकी थोड़ी एक मिस थी, उनके साथ अफेयर हो गया, लव हो गया, ठीक है, उनसे शादी भी किए। तो फिर उसके बाद में जब उनका डेथ हो गया किसी कारण से, बहुत लंबी स्टोरी है, बाद में देखते हैं, ठीक है। तो बाद में जब उनकी डेथ हो गई, तो फिर उसके बाद फिर ये जुड़ गए पढ़ने के लिए, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छे रूल्स बताए, और एक जो सबसे रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी, क्या इस नियम का जो इन्होंने दिया, तो इसी नियम के कारण ये फेमस हो गए, और इनको पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, इसी नियम के आधार पे दूसरे ग्रह पे या पृथ्वी छोड़ के सूर्य, तारा, चंद्रमा जहां भी जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आप किसी चीज को पढ़ो, लेकिन रटने वाला नहीं। रटोगे यार कितना दिन रटोगे, इतनी मोटी, आज इतनी मोटी बुक, कल इतनी हो जाएगी, परसों इतनी हो जाएगी, कितना रटोगे, रट के क्या करोगे? 1 पेज 2 पेज, 1 कॉपी 2 कॉपी, कितना रट लोगे? किसी चीज को समझते हैं तो हम कभी भी बोल सकते हैं, और जितनी बार बोलेंगे उतने तरीके से बोलेंगे। ये भी बात है, जरूरी ना वही बोलेंगे कि हमने रटा नहीं है, हमने अपने तरीके से उसको बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आते हैं, एक सर तनाव बल होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं तनाव बल, सरफेस टेंशन। आप फाइनल ईयर में पढ़ोगे, आपको फर्स्ट हो सकता है हाई मिल जाए, लेकिन फर्स्ट में नहीं मिलेगा। ये जो है आपका T बराबर F/T, क्या है? T बराबर F/। अब देखो, इसका डेफिनेशन कुछ हिंदी टाइप्स का लंबा सा लिखा है, क्षेत्रफल के करके, लेकिन अगर जो आप इसको अपने भाषा में बोलो, बस कुछ चीजें याद भी करनी पड़ती है, जैसे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन सॉल्व करते करते सवाल ना फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये F जो है फोर्स, क्या है? बल, क्या है? A जो है एरिया, क्षेत्रफल, क्या है? T जो है ये तनाव बल, क्या है?
तनाव बल, उसको टेंशन बोल, सरफेस टेंशन, ठीक है, तनाव, पृष्ठ तनाव, क्या सरफेस टेंशन। तो ये तनाव बल क्या मतलब किसी डोरी को टांग दिया था खींच के, तनाव होती है, तनाव होती है ना, कितनी उसकी कितनी तनाव होती, कितना पावरफुल एकदम तना हुआ, उस तनाव बल को परिभाषित करना, समझना तनाव बल क्या है। तनाव ना जैसे डोरी को खींच रहे कितना तना हो, तनाव बल को आपको निकालना है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, अगर भी ध्यान दो, क्षेत्रफल को हम एक मान लें, क्या मान लें 1, तो T बराबर F अपमान क्या हो जाएगा 1, तो हम बोल सकते हैं T बराबर F। नीचे का एक का बेटा का मतलब कुछ नहीं होता है, बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो T जो है F के बराबर है। तो हम डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं, किसी वस्तु के, ठीक है, किसी वस्तु का सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, उसके, या ऐसे बोलते हैं, ये तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा और शॉर्ट लेते हैं, ठीक है। तो और थोड़ा आते हैं नीचे, एकांक क्षेत्रफल, क्या एकांक, फिजिकल लैंग्वेज में एकांक क्षेत्रफल, क्या एकांक का मतलब होता है 1, एकांक मतलब जिसकी चीज, एकांक लंबाई, एकांक आयतन, एकांक क्षेत्रफल, मतलब वो जिसकी बारे में बोलो उसका मान क्या हो जाएगा 1। एकांक क्षेत्रफल पर मतलब एक हो गया, एकांक क्षेत्रफल पर किसी वस्तु पर लगने वाला बल, ये क्या है बल, ही तो है। एकांक क्षेत्रफल पर किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके पृष्ठ तनाव के बराबर होगा, उसके पृष्ठ तनाव के बराबर। कितनी अच्छी मजेदार है, ये आपको भूलेगी भी नहीं, ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिख लें, ठीक है। तो ऐसे है आप कोई भी चीज, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ F बराबर ma, ये mg भी होता है, F बराबर mg। ये गुरुत्वाकर्षण बल, किसी चीज को हम ऊपर से 9th क्लास में पढ़ा, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, नहीं फेंक रहे, ऊपर से नीचे गिर रही है, तो एक बल क्या है, जैसे आप चुंबक में लोहा को, चुंबक के पास लोहा ले जाओ तो खींचेगी ना अपने, वैसे पृथ्वी में एक ग्रेविटी है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। वो हम लोग को खींची, वो हर एक चीज, चुंबक में लोहा ही चपकेगा, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज चपकता है, क्या, उसी कारण से आप अगर जो महसूस करना चाहते हो तो 2 मिनट के लिए आप अपने शरीर को एकाग्र करो, बकुली की तरह, अब महसूस करो, अगर जो ना महसूस करो तो आपको लगेगा मुझे कोई नीचे खींचा हुआ, ठीक है, महसूस करोगे तो, ठीक है। सारी चीजें भूल जाओ, थोड़ा महसूस करो, फीलिंग करो, ठीक है, आपको लगेगा मैं नीचे की तरफ पर दबा हूं, मुझे कोई खींच रहा है, ठीक है, लग रहा है ना। तो ये होता है बल जी, एक होता है जी, एक होता है कैपिटल जी, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण पूरे ब्रह्मांड में, क्या पूरे ब्रह्मांड में इसका मान इक्वल हो, लेकिन इसका मान इक्वल होता है, लेकिन इसका मान बदलता है, जैसे इसका मान कितना होगा 9.18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। लेकिन अब जैसे जैसे ऊपर जाओ ये कम होगा, क्या होगा, कम होगा, एक समय में खत्म हो जाएगा, क्या होगा, वहां पे जब खत्म हो जाएगा ना तो ग्रेविटी खत्म होगा, जब चुंबक का जब क्षेत्र खत्म हो जाएगा तो वहां पे लोहा नहीं चिपकेगा ना, तो एक समय खत्म होगा, वहां पे आप नहीं जाओगे ना नीचे आओगे ना ऊपर जाओगे, ऐसे ऊपर चले जाओ। आपको पता है सैटेलाइट से सब चीज देखते हैं ना, नेट चलता है सैटेलाइट, वो छोड़ दिया गया कहीं जाके ऊपर लटका हुआ, और वहां से हम लोग टीवी का एंटीना ऊपर सैटेलाइट के पास कहाँ जाता है भाई, ऐसे लड़ता है, वो जाता है रिफ्लेक्शन करके, ठीक है, परावर्तन करके, तो रिफ्लेक्शन करके जाता है ना। तो ये आपका क्या है गुरुत्वाकर्षण बल, ये सर्वाधिक पूरे ब्रह्मांड में, तो जी जो है इसका मान बदलता रहता है, लेकिन धरती पे, ठीक है, जितना नजदीक रहोगे उतना ज्यादा रहेगा, इसका हम वैल्यू 10 भी मान सकते हैं, 10 मान के सवाल में लगाते हैं, लेकिन इसकी रियल होती है 9.8, ठीक है। अभी जितना ऊपर जाओगे घटेगा, इसमें 0 आएगा, खत्म हो, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े ग्रेविटी के बारे में। अब जो F बराबर m में, क्या F बराबर m में, ध्यान देते हैं, m F मतलब क्या, तो
फोर्स, किसी चीज पे फोर्स, मैंने इसको लगाया फोर्स, स्लिप किया, ये भी त्वरण है, ये भी त्वरण, दोनों त्वरण है ये, लेकिन गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण नहीं है। जैसे हम लोग दौड़ते हैं ना तो गति होती है ना, एक्सीलरेशन होता है, क्या होता है एक्सीलरेशन, ये ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये जो हम लोग रैखिक त्वरण होता है, क्या होता है रैखिक त्वरण, और ये जो त्वरण होता है ये गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं किसी, देखो m क्या है, इसका कुछ वेट होगा वस्तु का 200 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम कुछ होगा। अब इसको हमने फोर्स लगाया, क्या क्या, जब फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ गया, या किसी चीज को मैं ढकेल दिया, चेयर कुर्सी को भी ढकेल दिया, तो थोड़ा सा खिसका ना थोड़ा सा, तो क्या होगा, तो यहाँ से था यहाँ चला गया, तो F बराबर ma, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। यहाँ बोल सकते हैं किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल, दोनों में आपस में जुड़ा हो रहा है ना, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। बेटा ये तो ऐसे हम लोग, मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, फॉर्मूला साइंस की पढ़ने की तरीका, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं प्रकाश के बारे में भी, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तरीका कैसे पढ़ते हैं, सीख लो पहले ना। जैसे आप दौड़ते हो तो पहले चलना सीखे होगे, रेंगना सीखे होगे, तब चलना सीखे होगे। तो पहले रेंगना, फिर उठना बैठना, फिर चलना, फिर धीरे धीरे दौड़ना, गिरोगे उठोगे, फिर बाद में तो दौड़ना सीखी, पहले दौड़ना ही सीख लिए, नहीं ना। तो मैंने आपको पहले चलना सिखा रहा हूँ, आप एक लाइन पे चलो, नहीं आगे जब जाओगे ना तो आपको जाके क्या मिलेगी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त, तो वो कंडीशन ना मिले तो आपकी लाइनें व्यस्त ना हो, आप सीधे ट्रैक पे चलो, ठीक है। तो ये हो गया आपको तरीका, समझ में आया बात। तो हर एक डिफिनेशन होता है, हर एक चीज होता है, हर एक डिफिनेशन को हम अपने तरीके से कहते हैं। और एक चीज और है, जो आपका कॉपी चेक करेगा, जब आप अपने खुद के लैंग्वेज में लिखोगे ना तो आपको फुल नंबर देगा। अच्छा, नकल वाले बच्चों को पकड़ कैसे जाते हैं, क्योंकि तो बुक का एकदम सेम छाप देते हैं, और जो पढ़ने वाले हैं उनका कुछ थोड़ा सा जरूर चेंज हो जाता है, ठीक है, इसीलिए पकड़ जाते हैं वहां पे तुरंत, टीचर तुरंत जान लगे नकल करके निकाल, ठीक है, कितना भी अच्छा हो नकल कर लेता हो, ठीक है। तो अब देखो, एक पास्कल नाम के साइंटिस्ट, कौन, उन्होंने प्रेशर का नियम दिया, किस पे, प्रेशर का, दाब का नियम, P बराबर F अपॉन A, P बराबर F अपॉन A, P है प्रेशर, F है फोर्स, A पर, आप यहाँ भी आप डिफरेंशियल लिख सकते हो, एक अंक क्षेत्र पर, एक अंक क्षेत्रफल पर किसी वस्तु पे लगाया गया बल, किसी वस्तु पे लगाया गया बल उसके किसके, उसके दाब के बराबर होता है, प्रेशर हिंदी में दाब, उसके दाब के बराबर। इसके कारण आप देखो, प्रेशर कुकर, जेसीबी मशीन जो आई थी ना, इसी के नियम से चलती है, प्रेशर पाइप लगे होते हैं, सब प्रेशर बनाता है। अच्छा, थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रेशर क्या है। जैसे आपको एक ग्लास में थोड़ा सा पानी दे दिए, इतना, और बोला इसको फेंको, कितना दूर तक फेंकोगे, अंदाजा लगाओ, चाहे 2 मीटर 3 मीटर, और अगर पिचकारी मत लो तब मारो पच से, जाएगा ना लंबा। तो वहां पे क्या लगता है, प्रेशर लगता है, क्या लगता है, किसी चीज को प्रेशर पंप से हवा भर रहे हो ना साइकिल में, उसको मुंह से फूंक के देखो, जाएगा, लेकिन प्रेशर को फोर्स ज्यादा लगता है, इसीलिए जेसीबी में पावर ज्यादा आ जाता है। क्या आता है, डिस्क ब्रेक देखिए बाइक की, उसमें ऑयल लगा भरा होता है, ऑयल भरा होता है, जब दबाते हो तो ऑयल प्रेशर लगाता है उस पर, तो चक चक चपकता है कसम तगड़ा रूप से, ठीक है। इतना बुरा चपक जाएगा तो दबा दो कि वो जिसमें लगा वो टूट जाएगा, लेकिन वो घूमेगा नहीं, इतना तगड़ा झकड़ के रखता है उसको, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, तरीका है ना, उसने नियमों को पढ़ा, देखा, समझा, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, नियम दिया, पास्कल ने एक नियम, बहुत सारे नियम दिए, ये नहीं और भी दिए हैं, तो इन्होंने क्या नियम दिया ना प्रेशर का,
जिसके कारण से आज हम भारी से भारी चीज को आसानी से उठा लेते। देखो इतना बड़ा डंपर है, इतना सारा मिट्टी ला उस पे लगा हुआ है, प्रेशर की वजह से खटाक से। अभी मशीन में कोई अगर लगा के उठाओ ना, लेस्टर वेस्टर लगा के बांध के पुली उली से, तो शायद मशीन भी ब्लास्ट हो जाए, तो बहुत तगड़ा मशीन लगाना पड़ेगा। और प्रेशर से कम छोटे मशीन में काम हो जाता है। प्रेशर भरता रहता है, ऑयल भरता रहता है, वो दबाता है, उड़ जाता है, उधर गिर गया, तो चीजें आसान हो गई। किसके कारण से? आपने सही लाइन और सही रूट पकड़ी तो। ठीक है, तो ध्यान दो, P बराबर F/A। ये डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया और प्रेशर के बारे में बता दिया, यहाँ पे मैंने फोर्स के बारे में बता दिया। और क्षेत्रफल, थोड़ा सा एक चीज और समझना, ये रूल्स जब आता है निगमन क्या होता है, मैं आपको मैथ में भी निगमन, जो आपके मैथ के फार्मूले आते हैं ना, मैं आपको ये भी बताऊंगा मैथ के फार्मूले आए कहाँ, उसके बाद में सॉल्व करूंगा। लेकिन कुछ फार्मूले होते हैं जिसको नहीं लाते हैं, ठीक है। ज्यादा सारे फार्मूले नहीं प्रूव कराऊंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फार्मूले ऐसा दूंगा जो आपको मिलेगा कि कहाँ से आया। जब आप ये भी सीख लोगे तो उसमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं सीखने से, ठीक है। तो ध्यान दो, ये कुछ नियम होता है। पहले इसको नियम, इसको लाया ऐसे बोलेंगे, P अनुक्रमानुपाती F, P व्युत्क्रमानुपाती 1/, इन जब दोनों को मिलाया गया तो P बराबर आ गया, ये अनुक्रमानुपाती F/A। अब ये टोटल आ गया, ठीक है। अच्छा ये क्या अनुक्रमानुपाती, मैंने बोला समानुपाती। देखो ध्यान सुन लेना, अनुक्रमानुपाती समानुपाती दोनों का मतलब एक होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बदल जाता है, चाहे समानुपाती बोले या अनुक्रमानुपाती। यहां से भी आप डिफिनेशन निकाल सकते हो, अनुक्रमानुपाती समानुपाती से, यहाँ से भी आप अपने मेथड से डिफिनेशन और एक साधारण तरीके से निकाल सकते हो, एक काम करके फिजिकल तरीके से 3 डिफिनेशन निकाल सकते हो। और अब किसी को सुनाओगे यार मुझे तो एक नहीं याद है, इसको 3 याद है, तो कहां से? रट के नहीं ना, समझने पे, ठीक है। देखो अनुक्रमानुपाती समानुपाती दोनों का मतलब एक होता है ना, तो अनुक्रमानुपाती मतलब क्या? अगर जो हम इसको बढ़ाएंगे ये भी बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। अगर इसमें हम 2 से गुणा करते ये भी 2 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 से, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बदल जाएगा। अगर कोई चीज एक है, अब हम व्युत्क्रमानुपाती, दो में सिंपल नहीं लगेगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बटा, क्या? अगर हम 2 से यहाँ गुणा कराते हैं तो यहाँ नीचे 2 से गुणा, मतलब कि 1 रहा तो ये 2 गुना होगा, 1 रहा तो 2, 1 में से 2 दे दो मतलब आधा, 1 में से कोई चीज समझ लो, 3 में से 4 लो, 1 में से 4 लो, एक समान है तो 4 लोग होता है ना, 1/4 कर लो, 1/4 कर लो, 1/2 कर लो, 1 में से 2 लोग को देना, 2 भाग में बांटना, 1/4 मतलब 4 भाग में बांटना, 3/4 3 रुपए उसको 4 लोग में बांटना है, समझ में आई बात? देखो 1/2, जब हम इसको 2 गुना करेंगे तो वो आधा हो जाएगा, फर्क तो आ रहा है ना, इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा था। अब मैं इसको 4 गुना कर देता हूँ तो ये 4 भाग हो जाए, 1 रुपए के 4 रुपए हो जाए तो ये 25 पैसा हो जाए, तो घट रहा है ना, बहुत तेजी से घट रहा है ना, तो ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है। और अनुक्रमानुपाती, अब ध्यान दो, जब ये बटा में है तो मतलब कम हो रहा है, क्या हो रहा है? ध्यान देना, पॉइंट को बहुत ध्यान समझना, कम हो रहा है ना, तो मतलब क्या हो गया? अगर जो हम क्षेत्रफल अगर जो बढ़ाएंगे, क्या अगर ये जितना ज्यादा मान रखा जाएगा क्षेत्रफल उतना फोर्स अधिक लगेगा। देखो जितना कम जगह होगा क्षेत्रफल, मतलब ये क्या है, कम ही तो हो रहा है, 1/2 में तो है, तो जितना ही मान जितना ही बढ़ी, तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हो गया कि क्षेत्रफल आपका बढ़ाओगे तो वैल्यू इसकी घटेगी, तो जितना कम जगह होगा जितना, और दाब मतलब बल ज्यादा लगाएंगे, प्रेशर उतना ही तेज बढ़ेगा। अब देखो जो डंपर आता है उसमें पाइप छोटा सा लगा होता है और प्रेशर ज्यादा, बल ज्यादा लगा होता है। जेसीबी की छोटी पतली पतली पाइप लगी रहती है, जगह कम होता है और प्रेशर ज्यादा,
दूसरे भाषा में आप डिस्क ब्रेक ले लो, डिस्क ब्रेक की बाइक पतला सा ही तार होता है, लेकिन बल कितना लगता है, अगर दबा दे तो उसको चाहे जितना ही टूट जाएगा वो, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं उसे। ठीक है, तो बल क्या लग रहा है ज्यादा। तो यहाँ से आप कितने अच्छे से समझ में आए ना। चलो अब सिलेबस पे आते हैं। किस पे? सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि सिलेबस पे लाइट क्या, ठीक है, प्रकाश के बारे में।